जय श्री महाकाल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरीके से प्रथम भाव में अगर मेष राशि में मंगल बैठे हों तो उनका क्या स्वभाव होगा, और वृषभ राशि में अगर वीनस बैठे हों तो उनका किस प्रकार का स्वभाव होगा। आज हम देखते हैं मिथुन। आज हम देखेंगे मिथुन और कर्क, और जितना हो सके वो भी हम देखने की कोशिश करें। तो देखिए, हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जब भी हाउस में उसी का ग्रह बैठा हो तो किस तरीके से वो उसका भाव निकलेगा। तो हम देख रहे हैं पहले हाउस में, ठीक है ना। ये दूसरे हाउस में भी आप समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले हाउस को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रथम हाउस आज के लिए है मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि सबसे पहले बुध यानी मरकरी का हमारे ऊपर क्या असर होता है। तो देखिए, बुध हमारे लिए इसका एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन क्या है। बुध का रिप्रेजेंटेशन है जैसे बालक चंचल होता है, बालक जैसे हर चीज को समझने की कोशिश करता है, हर समय जिद करता है। ये जो बालक करता है, जो कुछ चीजों को अपने को मतलब जिद से लेने के बाद फिर से वो ठीक हो जाता है। अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो रोना स्टार्ट करेगा, आपसे नाराज हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। तो ये मिथुन राशि वालों के साथ बहुत ज्यादा होता रहता है। तो ये बालक के जैसे ही अपना आचार विचार करते हैं। तो मिथुन के साथ में हम बाद में देखेंगे। पहले तो देखिए बुध के साथ में बुद्धि, तर्क और गणित, ये 3 चीजें उनकी बहुत ही शार्प होती है, ठीक है। उनका जो संचार है, कम्युनिकेशन है, उनका वाणी है, ये बहुत ही गजब का भाई, ठीक है ना। ये अपने वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से, नेटवर्किंग से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जिनके पास भी बुध हो, आप ध्यान से देख लीजिएगा अपनी कुंडली में कि आपके अगर बुध जिस जगह भी बैठे हैं, आपको बहुत ही इस तरीके की चीजें प्रदान करेंगे, है ना। अब वही चीज है कि वो कमजोर हैं तो वो कम देंगे, या फिर वो आपके साथ में मतलब अशुभ हैं, यानी कि वो गलत मतलब आपके मतलब डिफिकल्ट हाउस में बैठे हैं तो वो आपको डिफिकल्टी भी देंगे। लेकिन अगर कोई ग्रह शुभ हैं तो वो आपको कम डिफिकल्टी देंगे, ठीक है। इनकी चतुराई देखेंगे तो अरे भाई, चतुराई बुध वालों की चतुराई तो एक गजब की रहती है। इतने चतुर होते हैं कि अपना आप काम निकाल लेते हैं, मतलब आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आप बुध वालों को देखिए, वो फुर्ती से अपना काम निकालेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेंगे। अरे भाई, इनके साथ में ऐसा है कि अपना काम निकालना है इनको, बस इनको जैसे बच्चों को माँ पिताजी से काम निकालना है, ठीक है। बस वो काम निकालने मतलब वो ऐसे आपके साथ लगाव करेंगे कि आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ बेटा कर ले, ठीक है। आप उनको डांट तो अगर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत चीज है तो जरूर डांटना भी चाहिए। लेकिन हम कैसे उनको गलत समझेंगे। गलत समझना बच्चों को बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम उनको इस तरीके से नहीं समझ सकते हैं कि वो गलत है। हम समझते हैं वो छोटे हैं, अगर छोटे हैं तो वे गलती करेंगे, तो हम गलतियों को क्या करते हैं, फिर नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन हमें उस तरीके से भी समझना चाहिए कि वो चतुराई कर रहे हैं, आपको कभी कभी बेवकूफ भी बना देते हैं। मतलब बाद में हमें पता चलता है, अरे यार ये मेरा बेटा बेटी इस तरीके से मुझे चतुर बना के, मूर्ख बना के चले गए हैं,
ठीक है। इनके साथ में इनको मामा का बहुत स्नेह रहता है, मित्र का बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है बुध वालों के लिए। बुध का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपके पास में बुध है तो मान के चलिए इन सब के आपके पास में मैक्सिमम इनपुट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मिथुन लग्न वालों के साथ है ना, मिथुन लग्न वालों के साथ अगर देखिए, मिथुन लग्न वाले क्या है, फुर्ती होते हैं, उनका हर समय जवाब तैयार, ठीक है। या तो नहीं आता है, आता है तो बिल्कुल सवाल। आजकल तो बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं नहीं आता है, ठीक है, हमको सब आता है, सब जानते हैं, पर नहीं बोले क्यों, क्योंकि आप और क्वेश्चन पूछो, ठीक है। उनका आकर्षण है, उनका दोस्ताना है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के, चतुराई उन्हें सामाजिक समारोह पार्टी के आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं। ये ना केवल अच्छे बातचीत करने वाले बल्कि ये अच्छे सुनने वाले भी होते हैं मिथुन वाले, इसीलिए होते हैं। तो देखिए ध्यान से, मिथुन लग्न और बुध यानी कि मिथुन, यहाँ पर मिथुन के साथ में ये बुध महाराज बैठ गए हैं, तो भाई इस व्यक्ति का कम्युनिकेटिव तो इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आप बस अच्छा, मतलब आप सुनते रहेंगे, अरे क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आनंद आनंद परम आनंद। बस आप तो मान लिए कि ये जो बोल रहा है ये बहुत ही बढ़िया बोल रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग बिजनेस आइडिया वाले होते हैं ना, जैसे कभी कभी हमको कोई मतलब एजेंटशिप रहती है, एजेंट अच्छे बनते हैं ये बुध वाले लोग, क्यों, क्योंकि उनको क्या अपनी चीज सेल करनी आती है। अब सेल करनी आती है तो वो इस तरीके से मानते हैं कि भाई ये बुजुर्ग आदमी है तो कैसे लेगा मेरे प्रोडक्ट को, ये अगर यंग है तो कैसे प्रोडक्ट लेगा, अगर ये उससे छोटा है तो कैसे उसका प्रोडक्ट लेगा, तो वो उसे मालूम है, तो उसे बिजनेस के आइडिया बहुत रहते हैं। हर समय वो चीजों को बिजनेस के तौर तरीके से ही समझते हैं, ये बिजनेस आइडिया इनके पास में बहुत रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये मस्ती पसंद वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें क्या है कि भाई हर समय काम नहीं करना है भाई, जैसे उनको पास खेलने, कुछ बच्चे क्या है दिन भर थोड़ी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे, फिर मस्ती करेंगे, फिर रोएंगे धोएंगे, मतलब अपना उनका काम चलता रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये व्यक्ति मिथुन वाले लोगों के साथ भी रहता है कि ये मस्ती पसंद करते हैं और अपनी चंचलता, अपने दोस्तों के बीच रहना इन्हें बहुत पसंद है, अकेले रहना पसंद नहीं है। कभी कभी वो दोस्तों के कारण उनकी थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं। तो इनका एक ही स्लोगन है भाई, जीवन पार्टी है, ठीक है। इनका स्लोगन बहुत प्यारा है, जीवन क्या है, पार्टी है, एक ही बार मिला है जीवन, भैया पार्टी है, ठीक है। अब ये इस चीज को वो कितना मतलब ओपन करते हैं वो उनके ऊपर है, ठीक है। अब देखिए, बुध महाराज तो एक जगह बैठ गए हैं, अब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ये सुख हाउस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं को पूरी दी गई है। यानी एक तो ये मतलब यहाँ दोनों केंद्र के काम कर रहे हैं, देखिए एक 3 का भी काम कर रहे हैं, एक कन्या का भी काम कर रहे हैं, दोनों केंद्र में बैठ के भैया ये एकदम बढ़िया इनका काम चल रहा है। यानी ये है कि ये माता जी का घर है इनके, है ना, ये पूरे सुख का घर है। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति ने खुद को माँ के स्वरूप में ढाल लिया है, ठीक है। क्योंकि माता जी कहाँ आ गई हैं, माता जी यहाँ पर आ गई है, कहाँ से, यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गई है। तो ये व्यक्ति अपने माता जी को भी रिप्रेजेंट करने लगता है, माता जैसे वर्क करने लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये अगर ये चीज यहाँ आ जाती तो ये अलग हो जाता है, माता के पास आ जाता तो ये अपने कंट्रोल में हो जाता, लेकिन क्या है ये यहाँ पर आ गई है, माता जी इनके पास ही आ गई, ठीक है। तो ये माता का स्वरूप में ढल दिया है। अब क्या है कि इनको रियल एस्टेट की बहुत सारी जानकारी, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, ये सब जो हाउस है वो यहाँ से आ रहा है, तो ये रियल एस्टेट का भी हाउस कहलाता है। तो रियल एस्टेट का डील इनको बहुत ही पसंद है, यानी कि ये बहुत बड़े रियल एस्टेट के मालिक बन सकते हैं, बहुत कमा सकते हैं। अब मैं वही बार बार बोलता हूँ कि कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। आपको लगता है कि कुछ चीज आपको मिल रही है आसानी से, तो आप उसे क्या करते हैं, लीनियर तरीके से नहीं बढ़ाते, उसको आप एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाने लगते हैं।
बहुत अधिक उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसा मत करिए, ऐसा करने से आपको भी दिक्कत होगी। तो ध्यान रखें कि हर चीज की अति अच्छी नहीं होती है। तो मिथुन और मिथुन राशि लग्न वालों के लिए इतना मैंने आपके लिए बताया है। आप समझिए इस बात को और एंजॉय करिए। कोई आपके साथ में इस तरीके से मैं आपको रुकावट नहीं डाल रहा हूं, लेकिन अति ना करें। अच्छा, अब हम आते हैं कर्क के ऊपर आते हैं। देखिए, हमारे पूरे हाउस में यानी कि हमारे पास में कितने हाउस हैं? 12 हाउस है। और कितने ग्रह हैं? तो हमारे पास में 7 ग्रह हैं और 2 हमारे राहु और केतु ये छाया ग्रह है। ठीक है। अब इन दो ग्रह को तो हम गिनते नहीं है, हम 7 को ही गिनते हैं। अब 7 में भी एक और अच्छी बात है कि चंद्रमा और सूरज ये दोनों ग्रह के एक ही आपके ओनर हैं। जैसे और सबके, जैसे अभी हमने देखा मंगल के 2 थे, हमने देखा वीनस के यानी शुक्र के 2 थे, हमने देखा मिथुन के, उनके भी 2 थे। और इसी तरीके से हमें गुरु महाराज को भी देखना है तो उनके भी 2 हाउसेस होते हैं। लेकिन कर्क और सिंह ये 2 ऐसे राशि और लग्न हैं जिनका एक ही ग्रह काम करता है, वो 2 का काम नहीं करता है। ये बहुत कंसंट्रेशन वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो अब हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को अगर हम समझें तो ये हमें मन और बुद्धि के ऊपर कंसंट्रेट कराता है। हमारे मन को, बुद्धि को कंसंट्रेट कराता है। हमारा मन लग रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा, हमारी बुद्धि तेज है, हमारी बुद्धि स्वस्थ है, ये मतलब सुस्त है। ठीक है, मतलब कमजोर है। यानी आप देख सकते हैं कि आप कितना कठिन से कठिन मतलब आप अपनी बुद्धि को लगा पा रहे हैं, कितनी देर आप एक चीज को मतलब फॉलो कर पा रहे हैं, आप कितनी देर कर पा रहे हैं। आप देखिए, आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपका मतलब चंद्रमा बहुत अच्छा है। मतलब आप पहली बात है कि अपने एक आप मतलब ध्यान में बैठ जाइए। ठीक है ना, आप ध्यान में बैठ के देखिए कितनी देर आप बैठ पाते हैं। अगर आप बहुत देर बैठ पाते हैं तो आपका मतलब ये सभी की बात कर रहा हूँ मैं, चंद्रमा आपका बहुत बेहतरीन है तो आप मान के चलिए कि बहुत सारा काम आप अच्छे मन से कर सकते हैं। आपका मन बहुत कंसंट्रेट हो सकता है। मन कंसंट्रेट होगा तो सारी कंसंट्रेशन आपकी आ जाएगी। तो आप करके देखिएगा। तो मन और बुद्धि के ऊपर ही प्रभाव चंद्रमा डालते हैं। ठीक है, एक तो होता है पूर्णिमा, एक होता है अमावस्या। अब पूर्णिमा के दिन फुल मून रहता है और अमावस्या में हमें मून नहीं दिखता है। तो दोनों 15-15 दिन में ये बहुत ही टॉप मतलब टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप का कंसेप्ट हो गया कि पूर्णिमा में तो आप बहुत टॉप दिख रहे थे, अब आप अमावस्या में एकदम बॉटम वाले हो गए। यानी ये आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, बहुत चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें मून को माता जी भी मानते हैं, तो माता जी का प्यार जो है वो हमें मून के द्वारा ही मिलता है। माता जी की जो तबीयत है वो भी मून के कारण है। तो अगर आपका चंद्रमा थोड़ा सा डाउन है तो माता जी के तबीयत में भी अप डाउन आप लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपका मून कमजोर है तो आपको माता जी का प्यार थोड़ा कम दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये माता जी मुझे प्यार नहीं करती। ठीक है, ये सब सोच है अपनी, मतलब अपने को जो लगता है वो अपनी सोच है। माता जी कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम दे रही है, आपको कम प्यार करे, वो आपकी सोच है। आपकी सोच क्या है? चंद्रमा के कारण आपकी वो सोच है। ठीक है। तो चंद्रमा आपको धन और यात्रा के ऊपर भी आपका प्रभाव डालता है कि धन आपके पास रुक नहीं रहा है, धन आपके पास बहते चला जा रहा है, पानी की तरह बह रहा है, धन आ नहीं रहा है। सब सब मून का ही कंसेप्ट है। यात्रा आप बहुत कर रहे हैं, यात्रा आप कम कर रहे हैं, ये सारा यात्रा भी आपके चंद्रमा के ऊपर में ही सब चीजें आती हैं। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा अगर आपके कर्क यानी कि कर्क का ही वो आपका मालिक है तो वो अपने घर में बैठे हैं। कर्क वालों के घर में चंद्रमा आके खुद बैठ गए हैं। अब चंद्रमा यहाँ बैठ गए हैं तो भैया क्या कहने उस व्यक्ति के। वो बिल्कुल, एक तो क्या है कि जब भी ग्रह अपने घर में बैठेंगे और वो भी एक नंबर में बैठेंगे तो मान के चलिए कि उसका कोई भी आपके पास नेगेटिव करने का मतलब कोई भी सॉल्वेबल कोई भी पॉइंट नहीं मिल सकता है। बहुत बढ़िया रहेंगे, है ना।
अब कर्क वाले लोग, चंद्रमा यहाँ बैठ गया है तो भाई भावुक होने लगते हैं। ये भावुक के कारण, अपने इमोशन के कारण बोलते नहीं है, मतलब अपने बहुत सारी चीजें अंदर रख लेंगे ये, है ना। लेकिन ये ऐसे वाले जो व्यक्ति हैं जिनका यहाँ चंद्रमा, कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले चंद्रमा के साथ में अपने पालन पोषण करने वाले होते हैं, ये सबका पालन पोषण करेंगे। मतलब एक बार इन्होंने सोच लिया कि ये मुझे पालन करना है किसी को, तो वो मान के चलिए पूरी तरीके से, ईमानदारी के तरीके से उसका पालन पोषण करेंगे। मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को खाने की कमी हो रही है, मेरे को रहने की कमी हो रही है, मेरे को पढ़ाई करने की कमी, आपको कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसे ये व्यक्ति होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखभाल करने वाले, अपनों को बहुत देखभाल करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति का चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया, मतलब मान के चलिए कि भैया आप बहुत आराम से उनके अंडर काम कर सकते हो, प्रेशर नहीं रहेगा, आप बढ़िया बेहतरीन काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन व्यक्तियों का जो इमोशन है वो बहुत जल्दी फिर हर्ट भी हो जाता है। यानी एक तो क्या है, वो इमोशन वाले रहते हैं, लोगों को सब कुछ करते हैं। अब आपने किसी ने एक उंगली दिखा दी, अब एक उंगली दिखा दी तो हुआ क्या कि एक उंगली से वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस भी, हर्ट हो जाएगा उसको। तो याद रखिए कि आप जिस पर डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर तो कभी भी उंगली ना दिखाएं, ख्याल रखें। अगर उसके ऊपर आप उंगली दिखा रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि कौन, मतलब आपका फिर कौन रह गया, कोई नहीं रह गया। मतलब जिनका पालन पोषण करने वाले हैं, जो आपकी देख रेख, मतलब आप छोटे थे उस समय जो आपको पालन पोषण किए हैं उनकी बात हो रही है। अभी तो बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए तो भी आप माँ के हाथ की रोटी खाए, अच्छी बात है, आप खाइए, पर ये बहुत कम लोगों के नसीब में ही होता है ना। वो निकल जाते हैं भाई, बाहर काम कमाने निकल जाते हैं या कुछ और आगे बढ़ने के लिए निकल जाते हैं। मैं उन पालन पोषण की बात कर रहा हूँ, जब आपको बहुत जरूरत होता है उस समय आपको ये लोग बहुत ही करते हैं, और फिर आप बड़े हो जाते हैं, आप फिर बोलने लगते हैं कि पापा आपने तो कुछ भी नहीं किया, मम्मी आपने तो आज तक मेरे को प्यार नहीं किया, मतलब हर्ट वाली बात हो जाती है। तो इनको आप कभी भी इस तरीके से हर्ट ना करें, ये मेरा आपसे अनुरोध भी है। ठीक है, अब एक चीज और है कि जो कर्क वाले होते हैं इनमें एक थोड़ा सा नेगेटिविटी भी इस तरीके की होती है कि ये असली में जांचने भी लगते हैं। मतलब ये मेरे दो बेटे हैं तो भाई पहला बेटा दूसरा बेटा, मतलब जांचने, कंपेरेटिव वाला भी कंसेप्ट इनके पास में भी आ जाता है। तो ये इस तरीके के जो जातक हैं वो क्या है, दूसरों के बारे में मतलब जांच करने लगते हैं। तो जांच जब करेगा, जब भी कोई अपने व्यक्ति का टेस्ट करेगा तो क्या होगा भाई, हर समय अपने को रॉन्ग ही मिलेगा। जब भी आप अपने व्यक्ति को टेस्ट करो, किसी भी, आप कभी कभी टीचर हो, आप किसी भी स्टूडेंट को टेस्ट करके देख लो, आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। क्यों, कहीं ना कहीं आप भी टीचर हो तो कहीं ना कहीं आप छोटी सी गलती तो समझ जाओगे ना, बस आप समझ जाओगे ये बच्चा कुछ पढ़ता नहीं, आप बोल दोगे मेरा बेटा कुछ नहीं पढ़ता है, ये सब चीज में फेल हो जाएगा। वो फेल वेल नहीं होगा, लेकिन आपके मन में ये विचार आ सकते हैं। एक तो क्या है, आप 100% उसके डेडिकेशन दिखा रहे हैं, 100% उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। अब वो छोटी सी गलती करता है तो आपको बहुत दुख होता है, अरे यार ये कैसे नहीं कर रहा है, ये कैसे करेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा चंद्रमा और कर्क एक साथ और फर्स्ट हाउस में रहेंगे तो इस तरीके का हमें आउटपुट मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास समय है तो हम और एक लेते हैं, सिंह लग्न का लेते हैं। भाई सिंह लग्न वालों को लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो मालिक है, एक तो सिंह है और दूसरा सूर्य है। ये दोनों एक दूसरे को अगर एक जगह बैठ जाएं, इस जगह पहले हाउस में बैठ जाएंगे तो सर्वमान कंसेप्ट में आ जाएगा, है ना। मतलब सिंह पहले राशि में यहाँ पर ही बैठे हैं और सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले देखिए सूर्य जो है वो हमें ऊर्जा देते
करते हैं ना। सूर्य सुबह होता है, जब भी सूर्य उदय होता है, आप मॉर्निंग में देखिए ध्यान से, अगर आप, मैं तो कहता हूँ कि सूर्य उदय होने के पहले उठने की हमें आदत होनी चाहिए, हमें उसकी तरफ उसकी ऊर्जा मिलती है, बहुत फास्ट, बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। अगर आप उसको मतलब सूर्य को मतलब राइज होते देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज एक बार करके देखिए, तो आपके मन में लगेगा कि अरे यार मैंने इतने दिन से नहीं किया है, अगर मैं इतने दिन से कर लेता तो बहुत बढ़िया हो जाता। ठीक है, तो ये आप देखेंगे सूर्य वालों के पास में पराक्रम, पराक्रम के भी ये रिप्रेजेंटेटिव है, पराक्रम है ना, बहुत अधिक उनके अंदर में पराक्रम होता है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि उनको आप कुछ चीज दे दें तो वो ऐसे ही ले लेंगे, नहीं लेंगे, है ना। सूर्य वाले लोग ऐसे नहीं लेंगे, वो उस पर अपना हक नहीं मानेंगे, वो जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक वो खुद नहीं लेंगे। ठीक है ना। उनको आत्मा मतलब उनकी आत्मा उनको उस तरीके की रहती है, बहुत अधिक मतलब स्ट्रांग, बहुत बड़ी रहती है उनकी आत्मा, बहुत बड़ी आत्मा रहती है। मतलब उनके अंदर में इतना सब रहता है कि भाई मैं मतलब अहम, अहम जो रहता है ना, मैं का कंसेप्ट इनके पास बहुत रहता है। और ये उसी मैं के कारण अपने मतलब हर चीज में तेजपन रखते हैं। अगर उनको डाउन करना है तो आप देखिए थोड़ा सा उनका है करके वो डाउन मतलब हो जाएंगे, फिर आपसे वो दिक्कत देंगे। तो ये अहम, उनको यश मिलता रहे तो भैया बहुत बढ़िया है। सूर्य, सूर्य मतलब यश, यश के देवता हैं, सम्मान के देवता हैं, ये हमारे पिता हैं और किसी भी राज्य के राजा हैं। तो सूर्य के इनते वाले चीजों को हम समझ पा रहे हैं कि ये हमें इस तरीके से एलिमेंट्स देते हैं। अब किसी का सूर्य लग्न है और उनका इन सब एलिमेंट से संबंध है, और वो संबंध भी पहले हाउस में है। अब पहले हाउस में अगर है ये सब, तो वो व्यक्ति किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस बात को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात तो समझ में आ रहा है कि भाई सी लग्न और सूर्य और पहले हाउस में जीवन में प्रगति, भैया पहला हाउस खुद का है ना। पहला हाउस क्या है, पहला हाउस व्यक्ति के खुद का है। तो जब भी भाई सूर्य यहाँ बैठा है तो वो खुद के लिए वो अपनी प्रगति तो करेगा ही करेगा, दूसरों की प्रगति बात की बात है, लेकिन अपनी प्रगति वो जरूर करेगा। उसका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है, या तो राजा की तरह, या रानी लड़की है तो रानी की तरह, यानी क्यों, क्योंकि वो सूर्य है वहां पर और सिंह लग्न है, और वो मतलब ये हाउस क्या है, ये खुद का हाउस है अपने। तो जब हम सब यहाँ पर बैठे हैं और हमारे पास इस तरीके की शक्ति है और इस तरीके का इनबिल्ट है, तो मान के चलिए कि हम राजा रानी की तरह व्यवहार करेंगे। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके स्वभाव की। ठीक है ना। आप पतला व्यक्ति भी हो सकता है, अब पतला व्यक्ति आपको दिखेगा अरे ये क्या मारेगा, मारना अलग है, पतला व्यक्ति भी बहुत बढ़िया मार सकता है, ये बात आपको मैं बता सकता हूँ। अगर उसके पास पहला वाला हाउस, अगर ये कंडीशन बन रही है तो वो पूरी तरीके से खिलाड़ी। वैसे तो ये पतले दुबले बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि सी वाले का जो कद काठी है वो अलग ही मिलेगा, है ना। सी लग्न वालों का जो रहता है वो कद काठी अलग हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हर समय क्या चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं। ठीक है ना, सी लग्न वाले क्या चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें यश की जरूरत होती है, क्योंकि सूर्य क्या है, अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। भाई सूर्य कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, ये आपके द्वारा करेगा। सूर्य खुद तो नहीं कर सकता है, सूर्य आपके अंदर है, तो वो आपके द्वारा सेटिस्फाई होगा। तो उसे एप्रिसिएशन चाहिए, उसे अपने ऊपर फोकस, सेंटर का फोकस चाहिए कि भाई आपको, अगर सपोज करिए कि आप 2 जन या 3 जन को मुझे कभी सपोज करिए एप्रिसिएशन देना है, तो मैं आपका नंबर पहले रखूं या आपका नंबर तीसरा रखूं। अगर मैं पहला रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, लेकिन आपका नंबर तीसरा हो जाएगा तो आपको बेवजह प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई मेरे को क्यों नहीं पहला दिया। मतलब ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये अति की बात आ जाती है, ये बहुत अति करते हैं। मतलब सी लग्न वालों के साथ में ये एक बहुत बड़ी बात भी है कि बहुत बहुत बड़ा दिल होता है इनका, बहुत कुछ करते हैं। मतलब छोटा मोटा तो काम करेंगे ही नहीं, करेंगे तो बहुत बड़ा ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये खुद का आकर्षण केंद्र बनना चाहते हैं, है ना, अपने आप को
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, ये कठिन से कठिन परिश्रम, ये कठिन से कठिन आपका परिश्रम कर सकते हैं और बड़ा से बड़ा काम मतलब नाम काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य है और साथ में सिंह है, सिंह राजा है, सूर्य भी देवताओं का राजा है। अब बताइए कि अब दो चीजें एक जगह आएगी तो आप कैसे उसे संभालेंगे? तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे व्यक्ति को आप कोई संभाल ले, बहुत बड़ी बात होती है। एक तो क्या है कि इनकी जो नेगेटिविटी हाई वो होता है, इनके अंदर बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है ना, नाराज अगर कोई उसे या उनकी बातों को नजरअंदाज करता है तो भैया वो बहुत जल्दी रूठ जाते हैं। तो उनको रूठना उठना तो बहुत जल्दी आता है, पर वो ऐसा नहीं है कि रूठ गए तो वो जिंदगी भर रूठे रहेंगे आपसे, बहुत बड़ा दिल है। आप देख के देखिए कि ऐसे व्यक्ति को आप कभी ईगो देख के देखिए, आपको 10-5 मिनट के अंदर फिर से प्रेम मिलेगा। मतलब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति का कभी भी परमानेंट आपके साथ तकरार हो ही नहीं सकता है। आप जैसे ही पलट के गए उसके मन में आएगा अरे यार मैंने गलत बोल दिया इससे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि किस तरीके से हमें इन व्यक्तियों को डील करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम एक और जल्दी से आज लेंगे। तो हमारे पास में कन्या की बात आती है। देखिए, अब पहला हाउस तो अपनी जगह है, दूसरा हाउस नहीं बदलेगा भाई, हाउस कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे हम बात करते हैं कि सपोज मान के चलिए कि हमने यहाँ पर कोई 20-25 हाउस बनाए, कोई एक जगह में 20-25 हाउस बनाए, तो हाउस नहीं बदलेंगे। अब हाउस के अंदर के किराएदार बदल सकते हैं, हाउस के अंदर के आपके लाइटिंग बदल सकती है, तो हाउस तो नहीं बदलेंगे। ये 12 हाउस बन गए हैं तो 12 हाउस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना, तो 12वां हाउस में पहला हाउस कन्या को दिया गया है। अब ये बात को आप इस तरीके से समझ लीजिए, पहला हाउस किसको दिया है? कन्या को दिया गया है। ठीक है, अब कन्या को जब हम दे रहे हैं और उसके साथ बुध भी बैठ गए हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। मतलब पहला हाउस पहले मेष को था, अब वो हाउस कन्या को दे दिए हैं। तो जब कन्या को दे दिए हैं और उसके साथ उसका ओनर भी बैठा हुआ है, तो वहां पर एक तो कन्या को स्ट्रॉन्ग इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, कौन कौन सी चीजें स्ट्रॉन्ग मिलेंगी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें कि बुध के 2 हाउस 12 हाउस में है, तो दूसरा हाउस कौन सा है? बुध का 10वां हाउस भी बुध का है। तो देखिए, बुध हमें क्या देते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। बुद्धि, तर्क, गणित, संचार, वाणी, चतुराई, मामा का प्यार, मित्र से सहायता। तो देखिए ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेंगी, ये नहीं बदलेंगी। क्यों नहीं बदलेंगी? क्योंकि इनको तो वो बुध लेके आ रहा है ना, तो बुध तो बुध है। अब बैठा किसके साथ है? बैठा है अपने दूसरे हाउस ओनर के साथ, दूसरे हाउस ओनर के साथ बैठा है ना। बुध के 2 हाउस हैं, तो वो अब अपने दूसरे हाउस में जाके बैठा हुआ है। जैसे मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति के एक नागपुर में घर है और एक पूना में घर है, तो सपोज करिए कि उसका जो बुध है मतलब वो ओनर है। अब उसके जो 2 हाउस हैं, एक पहला हाउस है और एक 10वां हाउस है। अब पहले हाउस में जाके वो ओनर बैठा तो वो उस तरीके से कार्य करेगा, और अगर वो 10th हाउस में बैठेगा तो 10th हाउस के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर बुध आपके यहाँ के भी ओनर हैं तो ये चीज कहाँ आ गई है? यहाँ पर आ गई है, तो पहले हाउस में आ गई है। तो अब हम उस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से वो अपना पॉजिटिव नेगेटिव हमें इनपुट देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से तो यहाँ पे क्या है कि जातक जो है अपने कन्या के कारण, पहले तो क्या था? मिथुन था, अब वो कन्या के कारण क्या है? जातक गंभीर रहेगा। जातक मतलब मिथुन के कंपैरिजन में बहुत ही गंभीर रहेगा। ना ही ये मजाक करेगा, ना ही ये कोई खेल खेलेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि बुध है वो ऊंच का होके बैठ जाता है। अब जब कोई चीज ऊंच की होके बैठेगी तो क्या होगा? उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से उच्चता को निभाया जाए।
क्योंकि यहाँ पर उसे भाई मतलब क्रेडिट ज्यादा मिलने वाले हैं। अगर वो मजाक कर देगा, खेल कर देगा, गंभीर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्ध को ऊंच का रहना यहाँ पे पसंद है। तो ये अत्यधिक व्यवहारिक व्यक्ति बनेगा। ये जो व्यक्ति है बहुत अधिक मतलब उसका जो व्यवहार है बहुत अधिक अच्छा रहेगा। मतलब इन कंपैरिजन टू मिथुन। मिथुन में क्या है, व्यवहारिकता बदलने लगती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे व्यवहारिकता जो है वो बहुत कांस्टेंट रहेगी। ये जो व्यक्ति है परफेक्शनिस्ट, यानी कि जिस प्रकार से हर कार्य को परफेक्ट करने की इन्हें लगन रहती है, हर चीज को ये उस तरीके से परफेक्ट करने के लिए आतुर रहते हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज को एनालिटिकल हो गया, क्रिटिकल कंडीशन में डाल के भी अपने आप को अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये व्यक्ति क्या गंभीर होने के कारण ही हो रहा है। जब ये गंभीर है तो मान के चलिए कि उस चीज को वो डीप वर्क भी कर सकते हैं। मिथुन वाले नहीं कर सकते, उनके पास बुद्धि है, पर ये बुद्धि उच्च की नहीं होके उन्हें कुछ चंचलता ज्यादा देती है। लेकिन कन्या वालों के लिए ये एक फायदा है कि वो उस चीज को मतलब बचपना नहीं मानते हुए काम करेंगे। मतलब एक बच्चा भी जो छोटा है उसमें भी कन्या होगा, और वो बड़ा होगा तो भी कन्या होगा। अब बड़े होने के बाद तो वो और भी गंभीर हो जाएगा, ठीक है ना, और भी गंभीर हो जाएगा। बचपन से ही ये गंभीर रहेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि भाई हमें उस चीज की लीडरशिप लेनी है, उसमें परफेक्टनिस्ट बनना है, हमें पूरा प्रॉपर एनालिटिक काम करना है, हमें क्रिटिकल कंडीशन में भी काम करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। अब ये महाराज बुद्ध जी जो हैं वो यहाँ के भी ओनर हैं। तो ये जो वर्क है वो कहाँ कर रहे हैं, वो अपने यहाँ बैठ के कर रहे हैं। तो यहाँ बैठ के कर रहे हैं यानी क्या हो रहा है कि ये सारी कैरियर ओरिएंटेड बात करने लगेंगे। यानी इनका जो वर्क है वो कैरियर ओरिएंटेड कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे वो एक अच्छे मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, है ना। डू ओनली फॉर द इंटरेस्ट एंड पर्पस एंड ही विल बी द गुड मैनेजर। यानी यहाँ पे हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये हमारा कैरियर का हाउस है। ये कौन सा हाउस है, 10th हाउस। 10th हाउस आपके प्रोफेशनल और कैरियर का हाउस है। अब इस हाउस के व्यक्ति यहाँ जाके बैठ गए, यानी खुद का वो क्या पर्पस होगा, खुद का क्या इंटरेस्ट होगा, वो कैरियर वो कैसे डेवलप अच्छे मतलब सब कुछ वो अपने लिए, क्योंकि ये पहला हाउस क्या, पहला हाउस वो खुद के लिए बनाता है। तो भाई खुद को वो सक्षम बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, और जब खुद को सक्षम बनाएंगे यानी गुड मैनेजर होंगे। जब खुद अच्छा रहेंगे तो दूसरों को भी अच्छा रखेंगे। तो इस तरीके की जो कंसेप्ट हैं वो आपके यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हमने अभी तक 6 राशियों को देखा, जिसमें कि अगर वो पहले नंबर पर बैठे हैं और उनका स्वामी भी उनके साथ में बैठा है तो जरूर उनमें एक अधिक मात्रा में ऊर्जा बनेगी। क्यों? क्योंकि स्वयं के हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो बहुत ही बलवान हो जाता है। तो जब वो चीज बलवान हो जाती है और जब पहले नंबर पे यानी कि केंद्र में आके बैठ जाती है तो मान के चलिए कि वो हमें अपार अपार आउटपुट देगी। तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब मेरे पास में 6 और राशियां हैं तो मैं उसे जल्द से जल्द आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय श्री महाकाल।